गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग और जो हमारा सेल परचेज का डेटा है उसको रिकंसाइल करने का अब सबसे इम्पोर्टेंट समय आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 1920 इसके अंदर अगर आपकी जीएसटीआर 3B में किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको डेटा रिकंसाइल करना है और इस रिकंसिलेशन के बाद जो भी गलती हो गई है वो सितंबर महीने की जो 3B जानी है उसकी ड्यू डेट से पहले कर लेना है। अगर आपने उस डेट को मिस कर दिया तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया। लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने 3B में सेल्स दिखाया है 1,00,000 रुपए का, जबकि आपके फाइनल अकाउंट्स में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आप, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो टैक्स ऑडिट बनना है वो भी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अभी स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको पता लगा कि आपकी एक्चुअल सेल्स थी 80,000 रुपीज की, तो ये जो 20,000 का आपने एक्सेस जमा कर दिया था अमाउंट, इसको एडजस्ट करने का जो लास्ट डेट है, इसको रेक्टिफाई करने का जो लास्ट डेट है वो है सितंबर 20 की 3B की ड्यू डेट। तो अब आप सितंबर महीने का जो फिगर है उसमें सबसे पहले अपना फिगर जो है वो रिकंसाइल कर लीजिए सेल्स का, कि आपने 3B के अंदर जो सेल्स डाली है वो फिगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच हो रही है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सितंबर की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट निकल जाने के बाद या फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप अपनी 3B की रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड डेटा जो है वो एडजस्ट करते हैं। इस सिचुएशन में दिक्कत कहां आती है, जब आप अपनी एनुअल रिटर्न भरेंगे जीएसटीआर 9 के अंदर, तो वहां पे एक क्लॉज दिया रहता है कि आपका अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इन दिस केस फाइनेंशियल ईयर 1920, और वो आपने डिक्लेयर करा है, अमेंड करा है या फिर एडजस्ट करा है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर मंथ, तो ये जो अप्रैल टू सितंबर मंथ का कॉलम है उसके अंदर अक्टूबर ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट है उसको तो आप डाल नहीं पाएंगे। तो वहां पर आपको दिक्कत जो है वो आ जाती है कि अब इस फिगर को एडजस्ट कैसे करें। इस सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि आप अपनी सितंबर महीने की जो 3B है वो रिकंसाइल कर लीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 के डेटा के साथ, और जो भी गलती हुई है आपकी 3B में उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहली गलती तो आपकी हो गई सेल्स और उससे रिलेटेड जो 3B का डेटा है वो। दूसरा, आपको जीएसटीआर 1 जो फाइल करा है फाइनेंशियल ईयर 1920 का, उसमें हो सकता है कोई इनवॉइस B2C का था वो चला गया B2B में, या फिर वाइसी वर्सा B2B का था वो चला गया B2C के अंदर। इसकी भी फाइलिंग करने की और रेक्टिफिकेशन करने की जो डेट है वो सितंबर महीने की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B, उससे पहले आपको जीएसटीआर 1 की गलतियों को भी रेक्टिफाई जो है वो कर लेना होगा। ये सारी चीजें सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट में, सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो कहने का मतलब है, समरी में आप समझ लीजिए कि आप अपना सेल्स का फिगर 1920 का, जीएसटीआर 3B का और जीएसटीआर 1 का रिकंसाइल कर लीजिए अलोंग विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो बुक्स में है वही 3B में है, और वही सेम चीज जीएसटीआर 1 में फिगर्स जो है वो गई है या नहीं गई है। अगर नहीं हुआ है तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है आपको समझने का वो है जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से रिलेटेड सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। तो अब लोगों को पता ही है कि ये जो सेक्शन है ये कहता है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का कोई इनवॉइस था जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने नहीं लिया था, तो वो सितंबर 20 की जो जीएसटीआर 3B जानी है उसकी ड्यू डेट तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो सेल्स रिकंसिलेशन का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है आपको अपना
परचेज रिकंसाइल कर लेना है 1920 का। अगर कोई इनवॉइसेस मिस हो गया है तो आप उसे सितंबर महीने की रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट के बाद क्लेम करेंगे एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वो अलाउड नहीं होगा। तो दूसरा आपको काम करना है, अपना रिकंसिलेशन जो है वो तैयार करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि सितंबर महीने की ड्यू डेट के अंदर अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती हो गई है उसको एडजस्ट करना है, वो क्या है। लेट सपोज आपका सेल्स हुआ था और उसमें आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करना था, तो सेक्शन 34 जो कि बात करता है क्रेडिट नोट के लिए, उसमें भी ये बताया गया है कि अप टू सितंबर आपको अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट है तो वो कर लेना है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट आपको इशू करना है तो वो आप सितंबर 20 तक कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो पोर्टल कई केसेस में अलाउ भी करता है, लेकिन वो एज पर एक्ट जो है वो नहीं होगा, एज पर सेक्शन 34 वो अलाउड नहीं है। तो क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट जो है वो भी आप कर सकते हैं सितंबर महीने की रिटर्न में। जो सितंबर के महीने में फाइल हो रही है उस महीने आपको क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट जो है वो करना होगा। तो जीएसटीआर 3B की जो हमारी गलती है, सबसे पहले सेल्स रिकंसाइल करना है, उसके बाद हमारा जो परचेज रिकंसिलेशन है, जो आईटीसी है, वो देखना है कि आपने कौन सा आईटीसी मिस कर दिया है। उसके बाद सीएनडीएन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स है तो उसे कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में एक्सेस आईटीसी ले रखा है तो उसे आप सितंबर महीने की रिटर्न में रिवर्स कर दे। ऐसा ड्यू डेट जो है एक्ट में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन अगर आप सितंबर महीने तक रिवर्स कर देते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न में थोड़ा सा इजी हो जाएगा डिस्क्लोजर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको डीआरसी 03 का रूट जो है वो लेना पड़ेगा। यानी कि रिवर्सल भी अगर आप सितंबर तक करते हैं तो जीएसटीआर 9 का जो टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 बेसिकली पार्ट 5 उसके अंदर आप डेटा जो है वो डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रेक्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको सितंबर में करना है। इसके अलावा एक एडिशनल कंप्लायंसेस है जो कि आपको ध्यान रखना है, वो है फरवरी से लेके अगस्त 20 तक का जो रूल इंप्लीमेंट करना था, रूल 36 सब रूल 4 जिसको डेफर किया गया था, इकट्ठा इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी कि फरवरी से लेके अगस्त तक का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अब आपको चेक कर लेना है अपनी सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करते समय कि फरवरी से लेके अगस्त तक का जो भी आपने आईटीसी लिया है वो अब आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो एज पर रूल 36 सब रूल 4 मैक्सिमम आपको 110% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस जो है उसका क्रेडिट मिलेगा, बाकी का आपको रिवर्स करना होगा। तो अगर आपका आईटीसी क्लेम्ड है और आपके 2A में डेटा नहीं दिख रहा तो सप्लायर को बोल के इनवॉइसेस अपलोड करवा दीजिए ताकि आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं आए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी की जो रिटर्न्स हैं उसको सही करने का, रेक्टिफाई करने का जो लास्ट चांस है वो कब है और उसमें हम लोग किस तरीके से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।